आज हमारा लास्ट चक्र है मणिपुर चक्र। शैलपुत्री यहाँ पर देवी के तौर पे प्रथम शैलपुत्री इसलिए कहा गया है क्योंकि आउट ऑफ द 9 चक्रा सबसे पहले इस चक्रा को ट्रिगर करना चाहिए, क्योंकि ये चक्रा ऐसा चक्र है जो सिर्फ एक बार खुलता है कि जब हमारी मदर प्रेग्नेंट होती है तब ये कॉर्ड बननी शुरू होती है, तो ये चक्र सिर्फ एक बार खुलता है। इसलिए ये प्रथम चक्र कहा गया कि पहले ये वाला चक्र बनेगा फिर बाकी चक्र बनते चले जाएंगे। ये अर्थ एलिमेंट के लिए यूज होता है और अर्थ एलिमेंट प्राण तत्व के लिए होता है। तो प्राणों का निर्माण भी इसी चक्र में होता है। प्राण जो है वो टोटल 9 या 10 प्राण का डिस्क्रिप्शन है। प्राण, अपान, समान, व्यान, उदान, और उसी तरह से नाग, कूर्म, धनंजय, इस तरीके से टोटल 10 प्राण होते हैं हमारे। ये 10 प्राण से ये शरीर का पूरा शरीर शरीर संचालन होता है। तो ये इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट चक्र है क्योंकि ये एक ही बार खुलता है। बाकी सारे चक्र तो धीरे धीरे खुलते ही रहते हैं, लेकिन ये चक्र एक ही बार खुलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं सबको म्यूट कर देता हूँ। एक लंबी गहरी सांस लेंगे। श्री 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 श्री। एक लंबी गहरी सांस, भीतर जाती हुई सांस के साथ श्रीम, बाहर आती हुई सांस के साथ ह्रीम। और जितनी देर ये सांस बाहर और भीतर चलती है उतनी देर क्लीम। इस प्रकार श्रीम, ह्रीम और क्लीम को हम अपने भीतर सांस के माध्यम से अपने शरीर के समस्त अंगों में लेकर जाते हैं। और ये बीज मंत्र एक से अनेक होने पर हमारे संपूर्ण शरीर का निर्माण शुरू करते हैं। इस प्रकार इस बीज मंत्र के उच्चारण से एक चेन रिएक्शन होता है और वो छोटे छोटे बीज मंत्र एक परिधि में घूमते हुए हमारे संपूर्ण शरीर का पोषण करते हैं। अपने दोनों कानों के बीच में एक सीधी लाइन खींचेंगे, उसके सेंटर पॉइंट पे अपने सोल सीट को महसूस करेंगे। और ये सोल जो इस शरीर और मन का पोषण कर रही है, उस पोषण को उस बीज मंत्र की जनरेट करने वाली ऊर्जा के साथ महसूस करेंगे।
कि जब हम श्रीम ह्रीम क्लीम बोलते हैं तो ये लंबिकाग्र चक्र में एक वाइब्रेशन होता है जो इस बीज मंत्र की जनरेटेड ऊर्जा को एक्सेप्ट करता है। इसी से प्राण बनते हैं। जो श्वास वायु तत्व है वो प्राण तत्व में परिवर्तित होता है और ये प्राण तत्व सांस के माध्यम से हमारी नाभि में इकट्ठा होता है, क्रिएट होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है। अपने ध्यान को अपनी नाभि चक्र पे रखेंगे और सांस के साथ ऊपर और नीचे, नीचे और ऊपर आते जाते अपनी नाभि के माध्यम से उस प्राण तत्व को महसूस करेंगे। इस चक्र में गंध, और गंध से हम भोजन करते हैं, भोजन से मल निष्कासन करते हैं। इस प्रकार अगर हमें भोजन की गंध ना आए तो हम भोजन नहीं कर सकते। जितनी अच्छी खुशबू होगी खाने में, उतना मन से हम उस भोजन को ग्रहण करेंगे। ये हमारा मणिपुर चक्र की इस गंध और प्राण को जागृत करता है। माँ शैलपुत्री को यहाँ पर स्थापित करेंगे और अपने शरीर के बाहर विश्व शरीर है श्री विष्णु का, उसको महसूस करेंगे और श्री विष्णु की नाभि से अपने नाभि चक्र को विलीन करेंगे और वहां पे माँ शैलपुत्री को स्थापित करेंगे। नाभि हमारे शरीर का सेंट्रल पॉइंट होता है। जितना हम नाभि से ऊपर हैं उतना ही हम नाभि के नीचे हैं। नाभि के ऊपर 7 लोक हैं। भू भुव स्वः मह जन तप, ये सारे लोक नाभि से ऊपर के हैं। नाभि से नीचे 7 लोक हैं जिसको हम तल वितल सुतल तलातल पाताल। नाभि से नीचे के लोक असुरों के हैं, नाभि से ऊपर के लोक सुर यानी देवताओं के और असुरों के लोक कहे गए हैं। नाभि हमारा सेंट्रल पॉइंट है। श्री विष्णु की नाभि में ध्यान लगाकर हम अखिल ब्रह्मांड के केंद्र में हैं। इसी प्राण से ब्रह्म की उत्पत्ति है। श्री विष्णु की नाभि में साक्षात ब्रह्मा जी हमें दिखाई देते हैं। इस मणिपुर चक्र में, श्री विष्णु के मणिपुर चक्र में श्रीम ह्रीम क्लीम के उच्चारण के साथ अपनी श्वास को श्री विष्णु की श्वास में नाक से नाभि तक, नाभि से नाक तक आते और जाते महसूस करेंगे। और ये संपूर्ण शरीर जो विश्व शरीर है उसके सेंटर पॉइंट में आप आने के बाद अखिल ब्रह्मांड को महसूस करिए और उस अखिल ब्रह्मांड का कारण
महालक्ष्मी, लक्ष्मी महालक्ष्मी नमः, 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 लक्ष्मी महालक्ष्मी नमः। श्री लक्ष्मी श्री 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 लक्ष्मी श्री 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 मवि लक्ष्मी मवि 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 कवि लक्ष्मी कवि कवि लक्ष्मी कुई कुई 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 लक्ष्मी कुई तुई लक्ष्मी तुई 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 लवि लक्ष्मी लवि 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 हवि लक्ष्मी हवि 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 हवि लक्ष्मी
हवि हवि लक्ष्मी, 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 हवि यवि लक्ष्मी, यवि 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 रवि लक्ष्मी, रवि 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 व्री लक्ष्मी, व्री 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 लक्ष्मी महालक्ष्मी नमः, 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 लक्ष्मी महालक्ष्मी नमः। लक्ष्मी कृष्ण 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 लक्ष्मी 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 राम 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 लक्ष्मी 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 अहं ब्रह्म परं धाम ब्रह्माहं परं पदं लक्ष्मी ज्ञत श्री ज्ञत ह्री ज्ञत्र क्लीं तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् वेदगर्भे भगवती स्वाहा श्रीं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विरञ्चे स्वलक्ष्मी स्वलक्ष्मी